एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो मैं आज आपको डेट और डे बताऊंगी। तो डे है आज वेंसडे और डेट है आज 7 जुलाई। अब आई होप मैंने इस बार कुछ गलती नहीं की होगी, क्योंकि मैं हर बार आप बोलते हो कि डेट बता दिया करो ताकि हमें पता चल जाए कि ब्लॉग कब का है, और मैं हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। और अभी आप सोच रहे होंगे बाल खुले क्यों रखे हैं, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। उससे पहले बारिश देखे मन खुश हो गया। जो मैंने अभी आपको दिखाई तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, बट इस बारिश को हम बारिश नहीं बोलते, इसे हम गीदड़ की जो फॉक्स होती है उसकी शादी बोलते हैं। जब धूप लगी हो ना और ऊपर से बारिश हो रही हो तो उसे हम यहाँ पर हमारी लोकल गीदड़ की शादी बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते होंगे प्लीज बताइएगा जरूर। बस थोड़ी सी बारिश हुई, ये देखो पर गीला हो गया छत। लेंटर के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ, दूसरे लेंटर पे ही है हमारा किचन का, और जो टॉयलेट बाथरूम है उसका लेंटर है। और देखिए वहाँ पे भी बस इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ डाल रहे हैं मम्मी जी, तब मैं थोड़ा सा चुप हो गई थी। अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और हाँ, एक बात जो मैंने आज क्या कल मैं कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी। मैंने 6 जुलाई को जो मैंने ब्लॉग डाला था, तो मैंने वो ब्लॉग डाला था कि मुझे कमेंट आया था, उसके ऊपर मैंने ब्लॉग डाला था कि एक कमेंट आया था कि मैं अपना चैनल डिलीट कर रही हूँ, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। और मुझे पता चला कि आप कितनी वीडियो देखते हो मेरी। आपने वो बस टाइटल पढ़ के ही मुझे लगता है सबने कमेंट कर दिया, या थोड़ी सी आपने शुरू में वीडियो देखी होगी उसके बाद आपने सबने कमेंट कर दिया। भाई मैं चैनल नहीं डिलीट कर रही हूँ, आप सब मेरे पे इतना प्यार बरसा रहे हो तो मैं चैनल डिलीट नहीं करूँगी। उसमें बहुत सारे लोगों ने कि आप चैनल डिलीट मत कीजिए, आप क्यों चैनल डिलीट कर रहे हो, आप ऐसे हिम्मत मत हारना। बहुत सारी इससे पता चला कि आप कितना प्यार मुझे करते हो। इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलूंगी। मौसम देखो थोड़ा सा फर्क तो पड़ गया, जैसे बारिश हुई तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ गया गर्मी में से थोड़ी सी राहत हूँ नहा धो के। और अभी मैं आपको कुछ खास चीज़ दिखाने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ खास चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रूट टूर। यस, फ्रूट्स के ट्री हमने कौन कौन से पेड़ लगाए हैं फ्रूट्स के, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे प्लम के पेड़ देखे हैं, बाकी और कुछ नहीं देखे हैं। हाँ, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आजकल लगे भी हुए हैं और पकने वाले हैं, वो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ। अलग अलग वैरायटी है। और हाँ, इसके साथ मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था एवोकाडो। उसको मैंने बोला था आपको कि आपने उस पर कमेंट किया था कि प्लीज़ आप बताइएगा आपने किस तरह से एवोकाडो आपने तैयार किए हैं। हमारे अभी 3 प्लांट ही हैं, छोटे हैं इसलिए प्लांट बोल रही हूँ। तो अभी 3 प्लांट ही हैं और किस तरह से हमने तैयार किए हैं वो आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए। हमारा फ्रूट्स टूर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। फर्स्ट पोमीग्रेनेट। सबसे पहले हम चलेंगे। एक्चुअली होता क्या है, मेरी आवाज़ आपको दूर से बोल रही हूँ तो आपको आवाज़ कम आएगी, और जब मैं नज़दीक से बोलती हूँ तो आवाज़ ज़्यादा आती है। मैं इसको जल्दी सॉल्व कर लूँगी क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है तो है लेकिन दूसरे घर में है वो। तो माइक मैं अभी ले रही हूँ, 2-4 दिन में माइक मेरा आ जाएगा। कब मम्मा अमेज़न से मंगाया? नहीं, वो हमारे पास है, मेरे पास है ऑलरेडी दूसरे घर में, घर में तो वहां से लाऊंगी। वो दूसरे घर में पड़ा हुआ है। वो दूसरे वाला, वो वाला खराब हो जाएगा ना वो। और सुब्बी के उस सुब्बी को मैंने प्रैंक किया था ना उसे वो यहाँ पे लगे हैं, देखो करेले हमारे लगने वाले हैं। पोमीग्रेनेट आ जाओ, कम ठंडी घास। कम ये घास लगती भी है। तो सबसे पहले देखिए जिस पेड़ के पास हम खड़े हैं वो है अनार का पेड़, और मैं नजदीक से आपको दिखाऊंगी। मीन्स पोमीग्रेनेट। यस, और अनार के टोटल हमारे यहाँ पर ना लगभग 6 से 7 पेड़ हैं। मतलब बहुत बड़ा बगीचा नहीं है हमारा, बट अपने खाने के लिए हमने हर एक पेड़ लगाया है, जो भी यहाँ पर हो सकता है वो हमने हर एक पेड़ लगाया है। आगे तो पोमीग्रेनेट मैं दिखाऊंगी। और ये लोकल अनार है, मतलब एक होता है कंधारी, वो वाला अनार नहीं है, ये लोकल अनार है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए, ये है हमारा अनार का पेड़, और देखिए कितने बड़े बड़े अनार लगे हैं इसमें। अच्छा, सेकंड जो फ्रूट ट्री मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैंने पहले भी आपको दिखाया है, वो है ये जापानी फल, आई मीन परसिमोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो ट्री है ना, ये हमारे पास 5 हैं, आ रही हूँ आपको। और ये भी इसमें हल्का पीलापन आने लग गया है, अब मतलब पकना स्टार्ट हो गए हैं ये। तो ये जो सारे हैं ना, ये वाले बिग वन ही है, स्मॉलर है ये। ये पेड़ है ना, जो फ्रूट्स के पेड़ हैं, वो मेरे चाचा ससुर हॉर्टिकल्चर में होते थे, तो उन्होंने सारे ये पेड़ वो अलग अलग जैसे वैरायटीज आती रहती थी तो वो बताते थे मम्मा बागवानी में।
तो उसमें थे वो देते रहते थे, जैसे पेड़ की इस तरह के लगा लो आप, इस तरह के लगा लो, तो तब हमने सारा ये बगीचा तैयार किया हुआ है। बाकी जो प्लम का पूरा बगीचा है, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया, प्लम का मैंने पूरा बगीचा आपको दिखा दिया, कौन कौन सी वैरायटीज है हमारे यहाँ पर, वो मैंने आपको दिखा दी है। अपने खाने के लिए होते हैं, हम किसी को बेचते नहीं है। जैसे आप बोलते हो कि आप बेचते हो क्या, तो हम बेचते नहीं है, तो अपने। नंबर 3 है नारंगी। और ये नारंगी क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये ऑरेंज की ही वैरायटी है, ऑरेंज की है, बट जो ऑरेंज होता है ना, अभी देखिए ये बिल्कुल ग्रीन है क्योंकि अभी अभी लगी है ये, और ये मौसमी की तरह होती है, ये बहुत ज़्यादा जूसी होती है, इसमें जूस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे ऑरेंज होता है उसमें आपको सूखा ड्राइनेस होगी, मतलब उसमें जूस उतना नहीं होगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है, थोड़ी थोड़ी खट्टी थोड़ी थोड़ी मीठी होती है, ये देखिए। और इसका साइज़ भी थोड़ा बिग रहता है, थोड़े बड़े साइज़ की होती है ये। तो पूरा यहाँ पर नारंगी के बहुत ज़्यादा पेड़ हमने लगाए हैं, और इसके हमने लगभग हमारे यहाँ पर 18-20 पेड़ तो इसके होंगे ही, बहुत ज़्यादा है। क्या हो गया? मैंने बोला था ना, ये देखो शॉर्ट्स पहन के खेत में आइए तो ऐसा ही होगा ना, लगेगा ना फिर। पैर में। हाँ, पैर में चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ लेमन के भी हमारे बगीचे में आपको जगह जगह लेमन मिल जाएंगे। अब तो सूख गए हैं, अब और पौधे हमने नहीं लगाए हैं, बट वैसे पहले था कि नींबू भी होते थे हमारे बगीचे से, नींबू भी जाते थे, और नींबू के साथ ये भी जाता था, प्लम भी जाता था। तो ये है हमारा लेमन, जैसे लेमन थे, लेमन भी हमारा मार्केट में जाता था, पर अब हमारा मार्केट में नहीं जाता, अब सिर्फ अपने खाने के लिए ही रहा है। लेमन अभी छोटा ही है, मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही आपको। नंबर 5 इज एवोकाडो। एक एवोकाडो इधर है, और ये अभी छोटा प्लांट ही है देखो, और एक एवोकाडो उधर है। ये तो पूरा आपको दिखेगा जापानी फल, ये जापानी फल है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी है एवोकाडो, ये एवोकाडो का प्लांट है अभी, और तीसरा एक और है, वो पूरे खेत में लगाया हुआ है। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि ये एवोकाडो आपने किस तरह से तैयार किया है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एवोकाडो हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये हुआ क्या था कि मेरे जो जेठ हैं उन्होंने लाए थे फ्रूट से एवोकाडो के। वैसे मैंने पहले कभी एवोकाडो नहीं खाया है, उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने एवोकाडो खाया था, और वो बिल्कुल मक्खन की तरह होता है अंदर से, की तरह। हाँ, मक्खन की तरह होता है, मक्खन की तरह उसका टेस्ट आता है अंदर से, की तरह, मतलब मुंह में रख के पिघल जाता है। हाँ वो है। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है, स्किन के लिए उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा है। आपको कि एवोकाडो हम किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं, ये हमने कोई पौधा नहीं लाया हुआ है, यह हमने खुद तैयार किया है सीड से। तो अब इसको कैसे तैयार किया है वो बता देती हूँ। अब हुआ क्या कि एवोकाडो जो फ्रूट है वो मेरी जेठ ने लाया था, पहली बार मैंने उस टाइम खाया था, लगभग ये 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो उस टाइम उन्होंने लाया था ये, और हमने ये उससे सीड निकाले, उससे पहले सीड निकाल लिए, फिर वो जो सीड है वो क्या किया हमने, उसको पानी में रखा कुछ दिन, जैसे पानी में रखा लगभग 20 से 25 दिन हमने उनको पानी में ही रखा। उसका पानी चेंज करते रहते थे, जैसे 4-5 दिन के बाद उसका पानी चेंज कर देंगे, फिर वापिस उनको उसी पानी में डाल देंगे। फिर बाहर से हमने क्या किया, उसका जो बाहर का ये पन ब्राउन ब्राउन जैसा पन था वो हमने निकाल दिया, गुठली का जो अपने आप निकलने भी लग जाता है वो। तो कुछ तो बोलते हैं कि उसमें जब ये निकल जाएगी, कोम्पल निकल जाएगी, तब उसको ये करना चाहिए, तब पानी में ही निकल जाती है, बट वो पानी में नहीं निकल। मैंने क्या किया, लगभग 25 दिन के बाद, हार्डली 25 दिन हुए होंगे, मैंने वो निकाल दी गुठलियाँ, और मैंने उनको, एक बाल्टी थी हमने जिसमें हमने मिट्टी डाल के रखी थी, उसमें हमने एलोवेरा लगाया था, तो उसके साइड में मैंने ऐसे ही ये डाल दिए कि पता लग जाएगा अगर निकल जाएंगे तो। मुझे भी शौक था कि देखते हैं किस तरह से निकलते हैं। बाकी उसमें फिर पानी देते रहते थे हम, उसमें पानी डालते रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद हमने नोटिस किया कि उसमें थोड़ी सी जैसे वो निकल रही है, थोड़ी सी उसमें कोम्पल निकल रही है, एक में निकल रही थी, वो फट चुकी थी, बीच से वो फटने लगती है, तो उसमें जड़ जैसे निकल गई थी। तो मेरी जेठानी ने निकाल के देखा कि इसमें वो जड़ उसकी उखड़ गई, तो हमने देखा कि ये तो सक्सेसफुल हो गए हम, ये तो निकल रही है उसमें। फिर उसमें जैसे पानी डालते रहे, और फिर उसी से हमने, उस बाल्टी से लगभग हमने, मुझे लगता है 4-5 बीज मैंने उसमें डाले थे, और 5 में से उसमें 2 तैयार हुए हैं यहाँ पर। और ये जो ये वाला बूटा है, ये कुछ जैसे मम्मी जी इधर ले आए थे, उस टाइम हम नए घर में थे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था,
तो उसके बाद ये वाला मम्मी जी ने कुछ यहाँ पे डाले थे, यहीं पर ही बीज कुछ लगा दिए थे, जैसे मिट्टी में ही डायरेक्ट डाल दिए थे। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला पौधा तैयार हुआ है, एक पौधा तैयार हुआ, 2 हमने वैसे तैयार किए हैं बाल्टी के अंदर, जैसे सीड्स डाल दिए और उसको पानी डालते रहे। 20-25 दिन आपने पानी में डाल के रखना है, उसका पानी आपने 6-7 दिन में चेंज कर लेना है, या 3-4 दिन में आपको पानी उसको चेंज कर लेना है। तो इस तरह से हमने 3 पौधे यहाँ पर तैयार किए। अब पता नहीं इसमें एवोकाडो लगेंगे या नहीं, वो तो क्योंकि एवोकाडो का जो पेड़ है वो शायद लगभग 8 से 10 साल के बाद ही फ्रूट देता है, जब ये बड़ा ट्री बन जाता है उसके बाद ये देता है। तो मुझे तो लगता है लगने चाहिए, क्योंकि 3 हो गए यहाँ पर, 3 पौधे 3 प्लांट जैसे हो गए हैं, तो लगने चाहिए इनमें। कितने साल हुए? अभी तो इसको सिर्फ ये जो बूटा है अभी सिर्फ 1 साल का होगा, क्योंकि अप्रैल में शायद ऐसा, या मई जून जुलाई तक हमने लगाए होंगे ये। तो बस यही है, हार्डली रख लो आप 1.25 साल का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। और अब एक और खास चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल फ्रूट्स लगे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखाने को, और मुझे लगा कि आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो क्या दिखा रही हूँ अभी, देखो पीच, और ये पूरा लदा हुआ है, देखो पीच से। हमारे पास सिर्फ पीच के पहले बहुत ज़्यादा थे, इधर था 6-7 पेड़ थे पहले पीच के, बट अभी गिने चुने ही रहे हैं, अभी इतने ज़्यादा नहीं रहे हैं, अभी मुझे लगता है 3 ही है। हाँ, एक वहाँ पहले सूख गया और एक वाइट वाला भी होता था इसमें, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए हमारा पीच, और कितने ज़्यादा लगे हैं इसमें, देखो पक गए हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, किस किस का खाने का मन कर रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि पीच में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी हमारा बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये है नाशपाती, जो बिल्कुल एप्पल की तरह होती है, और इसको निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक और पेड़ है, और इससे बड़ा भी है एक, इससे बड़ा ये वाला, ऊपर भी होते हैं ना, बिल्कुल एप्पल की तरह होती है ये, बिल्कुल एकदम गलने वाली है। एक होती है हार्ड वाली ना, वो वाली नहीं है ये एकदम, और इसे लोकल लैंग्वेज में नाक भी बोलते हैं हम। और इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ? ऐसे कच्चे की रेसिपी बनती है, पके हुए की? पक्के हुए की। ये है our second tree, खा सकते हैं? हाँ? और क्या, इसको खा सकते हैं, खाने के लिए तो है। दोनों कच्चे। तो ये थे कुछ ट्री, और इसके अलावा कुछ फ्रूट ऐसा ट्री। लग रहा है मैं वो वाला इंस्ट्रूमेंट करूँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे छिन छिन छिन। और इसके अलावा कुछ और ट्री भी हमारे यहाँ पर हैं, जैसे संतरा है, फंस गया फंस गया था दांत में फंस गया, इतने दूर से चबा रही। आँख दिखाई आपको ना, ये हमारी अपनी ज़मीन में नहीं है, ये हमने सिर्फ घास वगैरह यहाँ पर लिया होता है, ये किसी और की ज़मीन है। तो ये नाक का ट्री वैसे हमारा नहीं है, मैं बताना भूल गई आपको। तो आराम से आइयो, ठीक है। बाद में सिलेंडर के ऊपर आ रही हूँ, लगभग कोई 5-6 साल। क्योंकि इस पे आना नहीं होता। इसमें देखिए साइड में ये नहीं लगी हुई है, यहाँ रीलिंग नहीं लगी हुई है इसमें साइड में। यहाँ सिर्फ दादा ही आते हैं डिश ठीक करने, डिश मुड़ जाती है बार बार। हाँ, सिग्नल, जब सिग्नल की प्रॉब्लम हो तब आते हैं। यहाँ पे डिशेस लगी हुई हैं, देखो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा नज़ारा। और ये लेंटर भी मैंने पहली बार आपको दिखाया। पूरा व्यू ये देखिए पहली बार इस लेंटर से नज़ारे। पीछे आपको लकड़ी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, तो लकड़ी वगैरह जैसे या कुछ घास वगैरह इस लेंटर पे रख देते। एक बात बताऊंगी मैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पीछे 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 पीछे, आगे नहीं जाना, आगे पाइप था, आगे नहीं जाना। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो यहाँ से जाता है और स्टोर होता है ना। तो चलिए आज इसी के साथ ही मैं ब्लॉग को खत्म कर रही हूँ। अपने प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म, तब तक के लिए बाय बाय।